2 मंत्रियों का प्रमोशन, 6 नए चेहरे शामिल। यूपी चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। योगी की नई टीम तैयार, लेकिन अपने ही रूठे। ब्रजभूषण के बाद महिला एमएलए बगावत पर उतरी। जीत की हैट्रिक, 4 बार की विधायक कौन है कृष्णा पासवान, जिन्हें योगी कैबिनेट में मिली जगह। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद योगी आदित्यनाथ मिशन 2027 पर काम करना शुरू कर दिया है। योगी 2027 की अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। लेकिन कई ऐसे चेहरे थे जिनको जगह नहीं मिली और बीजेपी में बगावत के आसार शुरू हो गए हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों को उनके बेहतर प्रदर्शन के आधार पर स्वतंत्र प्रभार देकर प्रमोट किया गया है। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जैसे नेताओं को शामिल कर संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल का संदेश देने की कोशिश की गई है। हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री बनाकर पिछड़े और अन्य वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फतेहपुर जिले से कृष्णा पासवान की है, क्योंकि फतेहपुर के इतिहास में पहली बार कोई महिला राज्य सरकार में मंत्री बनी है। कृष्णा पासवान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की एक प्रभावशाली नेता और विधायक है। उनके मंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनका जमीनी संघर्ष और दलित समुदाय के बीच उनकी गहरी पकड़ है। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक साधारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में की थी। इसके बाद 4 बार विधायक बनी। फतेहपुर के राजनीतिक इतिहास में वो पहली ऐसी महिला विधायक हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कृष्णा पासवान को योगी मंत्रिमंडल में शामिल करके दलित मतदाताओं को एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की गई है, क्योंकि फतेहपुर लोकसभा सीट 10 साल के बाद बीजेपी के हाथ से जा चुकी है और इसीलिए उस कमी को कृष्णा पासवान के जरिए 2026 के चुनाव में बीजेपी भरपाई करना चाहती है। योगी मंत्रिमंडल में 6 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और 2 नेताओं का प्रमोशन किया गया है। शपथ लेने वालों में भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत शामिल हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी के अंदर ही बगावत दिख रही है। कई ऐसे नेता थे जिन्हें लग रहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद अब बीजेपी में बगावत के आसार दिख रहे हैं। सीतापुर के महमूदाबाद से विधायक आशा मौर्य का नाम आखिरी वक्त तक चर्चा में था, लेकिन सूची से बाहर होने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द शेयर किया है और लिखा है, लगता है पार्टी को मौर्य समाज की आवश्यकता नहीं रह गई है और बाहर से आए दल बदलुओं को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी विस्तार से नाखुश दिखे हैं। माना जा रहा है कि ब्रजभूषण चाहते थे कि उनके बेटे प्रतीक भूषण को मंत्री बनाया जाए, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से नाराज ब्रजभूषण शरण ने एक्स पर शायराना अंदाज में लिखा, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार से सभी जातियों को साधने की कोशिश की गई है, लेकिन योगी के लिए अब अपनों को साधने की चुनौती है, क्योंकि आशा मौर्य और ब्रजभूषण जैसों को अगर बीजेपी ने नहीं साधा चुनाव से पहले तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। अखिलेश यादव के पीडीए को टक्कर देने के लिए योगी मिशन 2027 पर काम कर रहे हैं। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी का उत्साह बढ़ा है। योगी को यूपी में लोग पसंद करते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर नाराजगी भी है। ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार से क्या बीजेपी को यूपी में फायदा होगा? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। अर्थ 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।